कोरोना दाह संस्कार घोटाले में विजिलेंस ने किया मामला दर्ज। पंचकुला विकास मंच ने दी थी विजिलेंस को शिकायत। पंचकुला विकास मंच के श्री देवराज शर्मा जी और श्री राकेश अग्रवाल जी, जो कि बहुत ही सक्रिय नागरिक हैं, ने पिछले बरस विजिलेंस को कोरोना के चलते हुई मृत्यु और उनके दाह संस्कार को लेकर कुछ घोटाले के बारे में एक शिकायत दी थी, जिसके बारे में जिसे लेकर अब विजिलेंस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं श्री राकेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा था मैडम, हमने 2021 में अक्टूबर में एक शिकायत दी थी कमिश्नर नगर निगम पंचकुला को। जैसे ही हमें पता चला कि नगर निगम में एक नेक्सस तैयार किया गया है, मतलब कि ऑफिसर्स और कर्मचारियों की मिली भगत से कोरोना में मरे लोगों के दाह संस्कार के लिए सरकार ने एक राशि देने का ऐलान किया था। उसको देखते हुए इन लोगों ने उसमें गबन करने का एक सुनिश्चित प्लान बनाया कि भी जिससे कि एक मोटी रकम गबन की जा सके। उसकी जैसे हमें भनक पड़ी, हमने उसकी शिकायत कमिश्नर नगर निगम पंचकुला को दी और हमने कहा इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन हमने शिकायत दी थी उसमें दिन तक 32 लाख के करीब पैसा लोगों के अकाउंट में जा चुका था, फर्जी कर्मचारियों के, जिन्होंने कि कभी दाह संस्कार किया ही नहीं था। उसमें ऑफिसर्स भी कुछ शामिल हैं, जैसे सीएसआई और एएसआई वगैरह। तो 60 लाख के करीब अगले दिन रकम बैंकों में जानी थी। वो तो हमने किसी उठाते रहे हैं, कमिश्नर साहब से तकरीबन डेली मिलते रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता था कि यह इसमें गबन हो रहा है। उन्होंने इसको दबाने की, घुमाने की पूरी कोशिश की अपने निचले अफसर के साथ मिलके, उसके कहे अनुसार, ताकि ये मुद्दा किसी तरह से दबाया जा सके। लेकिन हमारी भी थोड़ी सी, आप कह लीजिए, बहुत वो रहा कि भाई हम लगातार इस मुद्दे को, क्योंकि सरकारी पैसे का गबन हो रहा था, हम नहीं होने देना चाहते थे, हमने लगातार इसको उठाया और आज हमें पता चला है कि इसकी एक एफआईआर विजिलेंस के द्वारा दर्ज कराई गई है। हमारा ये कहना था कि ये जो एफआईआर 6 लोगों पे की गई है जांच रिपोर्ट के हिसाब से, असल में 31-32 लाख रुपया जो ट्रांसफ़र किया गया है अलग अलग लोगों के अकाउंट में, पूरे का पूरा एक पैसा कमिश्नर निगम को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सारे आंकड़े भी गलत हैं, कर्मचारी भी फर्जी हैं, सब कुछ गलत है। और दोबारा से सारा पैसा वापस लेके जो सही लोग हैं उन कर्मचारियों को उनके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। तो शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। तो शर्मा जी, आप ये बताएं कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि जो भी एफआईआर में मेंशन किया गया है और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? देखिए, इससे सेटिस्फैक्शन तो इतनी है कि कार्रवाई शुरू हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो विजिलेंस के डीआईजी शत्रुजीत कपूर जी थे। उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से इसको शिकायत को लिया था और एसपी साहब हमारे हिमांशु गर्ग जी थे, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। और इस कार्रवाई में जहाँ तक सवाल है कि जो मुजरिम बनाए गए हैं, ये एक छोटे निचले लेवल के कर्मचारी हैं, इनके नाम पे घोटाला किया गया, पैसा दिखाया गया इनके नाम पर। ये पैसा जाना था कि उच्च अधिकारियों के पास। और मैं ये चाहूँगा, और विकास मंच की तरफ से ये मैं प्रशासन से मांग करूँगा, और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में वो लोग सामने आने चाहिए जिन लोगों ने इसका प्लान बना करके सरकार को चूना लगाने का और सरकारी पैसे का गबन करने की साजिश रची थी। उनमें खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम के चाहे वो आयुक्त, कमिश्नर साहब,
जो उस समय थे, या डीएमसी डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, अकाउंट्स ब्रांच के जो हेड हैं, इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में बुला करके इन्वेस्टिगेशन का इनके माध्यम, क्योंकि ये जितना भी घोटाला है इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ है, और इनको भी साथ में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें जहाँ तक ये पता लगा है कि जो उस समय मौजूदा आयुक्त महोदय थे नगर निगम के, वो शायद रिटायर हो रहे हैं आज की तारीख में, 31 तारीख आज 31 तारीख को, 31 मार्च 2023 को रिटायर होने जा रहे हैं।